आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़्यादातर परेशानियां असल में हमारे दिमाग की उपज है? एखत टोल की किताब द पावर ऑफ नाउ इसी सवाल का जवाब देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वर्तमान पल में जीना हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। शुरुआत करते हैं इस विचार से कि ज़्यादातर तनाव और चिंता हमारे सोचने के तरीके से पैदा होते हैं, न कि बाहरी हालात से। एखत टोल बताते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। यही वजह है कि हमें बार बार स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या वाकई हमारी परेशानियां बाहर से आती हैं या फिर ये सब हमारे दिमाग की चाल है? आइए इस पर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। हम में से कई लोग बार बार अतीत की घटनाओं को याद करते रहते हैं, कभी कोई गलती, कभी कोई दुखद अनुभव, ये सब हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इससे हम वर्तमान पल को पूरी तरह जी नहीं पाते। एखत टोल कहते हैं कि अतीत सिर्फ यादों में है, असल जिंदगी तो अभी चल रही है। भविष्य की चिंता भी हमें चैन से नहीं रहने देती। हम सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या हम सफल होंगे, क्या कोई परेशानी आएगी। ये चिंता हमें अभी के पल से दूर कर देती है। एखत टोल बताते हैं कि भविष्य की चिंता करना बेकार है, क्योंकि वह अभी अस्तित्व में ही नहीं है। असल जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। एखत टोल कहते हैं कि जब हम अपने आसपास की चीज़ों को, अपनी सांस को, अपने शरीर को महसूस करते हैं, तो हम सच में जी रहे होते हैं। वर्तमान पल में रहना ही असली शांति और खुशी की कुंजी है। एखत टोल सलाह देते हैं कि जब भी दिमाग में बहुत सारे विचार आए, तो बस अपनी सांस पर ध्यान दे। सांस लेना और छोड़ना, इस साधारण क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से दिमाग शांत होने लगता है। ये तरीका कभी भी कहीं भी अपनाया जा सकता है। अपने शरीर की हलचल, धड़कन और स्पर्श को महसूस करना भी वर्तमान में रहने का एक तरीका है। जब हम अपने शरीर की ओर ध्यान देते हैं, तो हमारा ध्यान अपने आप वर्तमान पल में आ जाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे तनाव को कम करता है। अपने आसपास की चीज़ों को गौर से देखना, पेड़, आसमान, हवा, आवाज़ें, ये सब हमें वर्तमान में लाता है। एखत टोल कहते हैं कि जब हम पूरी तरह से देखना और सुनना शुरू करते हैं, तो दिमाग की भागदौड़ कम हो जाती है। एखत टोल बताते हैं कि हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं चाहिए। जितना हम सोच को दबाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे और तेज हो जाते हैं। इसका हल है विचारों को बस आते जाते देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब हम अपने विचारों को एक बाहरी दर्शक की तरह देखते हैं, तो वे हमें परेशान करना बंद कर देते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे हमें ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस से बाहर निकालता है। एखत टोल इसे विटनेसिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग एक ऐसा चक्र है जिसमें हम बार बार फंस जाते हैं, एक विचार से दूसरा, फिर तीसरा, और दिमाग कभी शांत नहीं होता। एखत टोल कहते हैं कि इस चक्र को तोड़ने का तरीका है वर्तमान में लौट आना। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का मतलब है हर पल को पूरी तरह से महसूस करना। जब हम खाने, चलने या बात करने में पूरी तरह से शामिल होते हैं, तो दिमाग की बेचैनी कम हो जाती है। यह अभ्यास हमें सुकून और संतुलन देता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है, यह हमें बार बार अतीत या भविष्य में ले जाता है, ताकि हम कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट न रहें। एखत टोल कहते हैं कि दिमाग की इस चाल को पहचानना ही पहला कदम है। वर्तमान पल को स्वीकार करना जैसा भी है बहुत जरूरी है। जब हम चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। एक्सेप्टेंस हमें शांति और संतुलन देता है। जब हम जागरूक रहते हैं, तो किसी भी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम बिना घबराए शांत रहकर सोच सकते हैं। एखत टोल कहते हैं कि अवेयरनेस और रिएक्शन का सीधा संबंध है। स्ट्रेस से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है वर्तमान में लौट आना। जब भी तनाव महसूस हो, तो अपनी सांस, शरीर या आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें। यह अभ्यास धीरे धीरे स्ट्रेस को कम कर देता है। एखत टोल छोटे छोटे अभ्यासों की सलाह देते हैं, जैसे हर घंटे कुछ सेकंड के लिए रुकना, गहरी सांस लेना या अपने हाथों को महसूस करना। ये छोटे अभ्यास हमें बार बार वर्तमान में लौटने में मदद करते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति और संतुलन आ जाता है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। एखत टोल इसे इनर पीस कहते हैं। द पावर ऑफ नाउ का असली संदेश है अभी के पल में जीना। जब हम अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर सिर्फ अभी पर ध्यान देते हैं, तो जिंदगी आसान और खूबसूरत लगने लगती है। वर्तमान में जीना कोई एक बार की बात नहीं है, इसे रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और हमारी जिंदगी में स्थायी बदलाव लाती है। अंत में एखत टोल की किताब हमें सिखाती है कि असली जादू इसी पल में है। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाते हैं। तो चलिए आज से ही अभी के पल को पूरी तरह से जीना शुरू करें।